Hey guys, my name is Dev and you're watching Wrestling Universe. तो वेलकम है गाइस आप सभी लोगों का रेसलिंग यूनिवर्स के एपिसोड नंबर 16 में। तो पहली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है टाइसन फ्यूरी से रिलेटेड। तो टाइसन फ्यूरी से क्वेश्चन किया जाता है कि वो कब डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न करने वाले हैं। तो उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि वो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं आने वाले क्योंकि उनका बहुत सारे बॉक्सिंग मैचेस अभी बाकी है, तो उनका हेक्टिक शेड्यूल है, वो शायद अभी नहीं आने वाला है। तो रिपोर्ट्स का ऐसा ही बताया जा रहा है कि आने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूके के प्रीमियम लाइव इवेंट में उनका शायद कोई सेगमेंट होने वाला है, लेकिन अभी के लिए वो नहीं आने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और ड्रू मैकिंटायर वर्सेस टाइसन फ्यूरी ये ड्रीम फ्यूड है, तो शायद आने वाले 5-6 सालों में आप लोग ये फ्यूड देख सकते हो। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है रॉयल रंबल के सेटअप कैपेसिटी से रिलेटेड। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का इस 2024 का रॉयल रंबल होने वाला है ट्रॉपिकना फील्ड से। डब्ल्यूडब्ल्यूई का हर बार का वो एंट्रेंस रहता है, वो टेढ़ा करके एंट्रेंस रहता है और बीच में रिंग रहती है और चारों तरफ फैंस बैठते हैं। तो इस बार भी वैसा ही कुछ सीन है और ऊपर बहुत सारे जगह खाली है, वहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस बैठेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा। पीछे के साइड जो एरिया है वो पूरा खाली है, बहुत बड़ा इलाका पूरा खाली है। तो बताया जा रहा है कि वहाँ पर ब्लैक कवर डाल के डब्ल्यूडब्ल्यूई ऊपर सीट्स अरेंज करेंगी बैठने के लिए। तो शायद ग्राउंड सीट्स नहीं ओपन किए जाएंगे इस जगह के लिए। तो शायद बहुत ही बड़ा एरिना स्टेडियम है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है रोमन रेंस के अपकमिंग कुछ रिकॉर्ड ब्रेक से रिलेटेड। तो रोमन रेंस एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, तो उसमें बताया जा रहा है कि रोमन रेंस आने वाले कुछ टाइम में बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाले हैं। तो एक जो रिकॉर्ड हो गया ब्रूनो सैमर्टिनो का 1237 डेज का, ये रिकॉर्ड रोमन रेंस तोड़ेंगे 21 जनवरी 2024 के, मतलब मान लीजिए लगभग रॉयल रंबल के पहले ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अगला जो रिकॉर्ड आ जाता है हल्क हॉगन का, ये भी रिकॉर्ड शायद तोड़ देंगे, रिपोर्ट्स का ऐसा ही बताया जा रहा है 1474 डेज के। तो ये रिकॉर्ड रोमन रेंस तोड़ने वाले हैं 14 सितंबर 2024 के। तो मान लीजिए आपसे 11 महीने बाद रोमन रेंस ये रिकॉर्ड शायद तोड़ देंगे। अगला जो रिकॉर्ड आ जाता है वो है बॉब बैकलैंड का। तो उनका जो रिकॉर्ड है वो 2135 डेज के लिए, जिसके लिए रोमन रेंस को चैंपियन रहना पड़ेगा 7 जुलाई 2026 तक। तो ये तो नामुमकिन सा लग रहा है क्योंकि रोमन रेंस 2025 के बाद हॉलीवुड में चले जाएंगे, ऐसा ही बताया जा रहा है। तो ये रिकॉर्ड शायद रोमन रेंस नहीं तोड़ पाएंगे। अगला जो मैसिव रिकॉर्ड आ जाता है ब्रूनो सैमर्टिनो का 2803 डेज की, जिसके लिए रोमन रेंस को चैंपियन रहना पड़ेगा 5 मई 2028 तक। तो ये तो नामुमकिन सा ही है। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है क्या ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई लीव करने वाले हैं। तो रिपोर्ट का ऐसा ही बताया जा रहा है कि क्राउन ज्वेल के बाद ड्रू मैकिंटायर शायद एक लीव ले सकते हैं कुछ टाइम के लिए। उसके बाद जब आएंगे वो पूरे तरीके से हिल के तौर पर स्टैब्लिश होकर आएंगे। तो सेथ रॉलिंस के साथ उनका मैच है क्राउन ज्वेल में। तो क्राउन ज्वेल में वो जीतने नहीं वाले हैं, यही बताया जा रहा है कि सेथ रॉलिंस को अभी भी चैंपियन रखने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो वो जीतने नहीं वाले हैं सेथ रॉलिंस से। तो उसके बाद उनका एक टाइम ऑफ होगा और उसके बाद जब रॉयल रंबल के टाइम पे वो आने वाले हैं, उस टाइम वो पूरी तरीके से हिल स्टैब्लिश होकर आएंगे। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है रिया रिप्ली से रिलेटेड। तो रिया रिप्ली ने एक और माइलस्टोन अचीव किया है। तो PWI की तरफ से जो रिपोर्ट्स निकलती है तो उनकी तरफ से टॉप 250 रेसलर की लिस्ट निकलती है, जिसमें से मेल में टॉप पर है सेथ रॉलिंस, उसके बाद रोमन रेंस, उसके बाद डीन एम्ब्रोस। इसमें भी सील्ड मेंबर्स एकदम डोमिनेट करे जा रही है। और रोमेंस रेसलर से जो है टॉप पे हुआ है रिया रिप्ली, उसके बाद AEW के कोई स्टार्स है और थर्ड में बियांका बेलार। तो टॉप 10 में डब्ल्यूडब्ल्यूई के 2 सुपरस्टार्स है। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है रेफ थ्योरी से और रैंडी ऑर्टन से रिलेटेड। तो रेफ थ्योरी रैंडी ऑर्टन के थीम सॉन्ग के रिमिक्स करने वाले ही डायरेक्टर है। तो उनकी तरफ से एक पोस्ट निकलता है रैंडी ऑर्टन के पिक्चर को डाल के, तो द टाइम इज नियर करके। तो इनकी तरफ से लगातार टीज निकलने जा रही है कि रैंडी ऑर्टन बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो बताया जा रहा है कि सर्वाइवर सीरीज के पहले ही रैंडी ऑर्टन अपना रिटर्न कर जाएंगे। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है स्टिंग से रिलेटेड। तो आज के AEW के शो में स्टिंग ने अपना रिटायरमेंट मैच अनाउंस करके रखा है। तो स्टिंग एक बहुत ही बड़े रेसलर है, डब्ल्यूडब्ल्यूई में थे रेसलमेनिया 31 के टाइम ट्रिपल एच वर्सेस स्टिंग, उसमें वो नहीं जीत पाए, लेकिन मैच बहुत ही अच्छा था।
तो उनका रिटायरमेंट मैच उन्होंने अनाउंस किया है अगले साल के 2024 के AEW के कोई प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। नाम मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, उतना याद नहीं है। तो वो बताते हैं कि यही मेरा फाइनल डिसीजन है, उसके बाद मैं रिटर्न कुछ नहीं करने वाला हूँ। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है गोल्डबर्ग के एक स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो स्टेटमेंट मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, मैं आपको समझा देता हूँ। तो गोल्डबर्ग की तरफ से यही बताया जा रहा है कि पिछले टाइम का WWE बहुत ही अच्छा था, WWE आज उतना बेहतर नहीं कर पा रही है, या फिर जो अभी फेस है कंपनी के जो कैरी कर रहे हैं कंपनी को, जैसे रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस, रिया रिप्ली, गुंथर, तो ये कैरेक्टर नो डाउट बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन शायद ये लोग उतना कैरेक्टर में डेप्थ नहीं है इन लोगों के, और शायद कैरेक्टर प्ले नहीं कर पाते। तो काफ़ी सारे लोग इससे बहुत नाखुश है, इनके इस स्टेटमेंट से रिलेटेड बहुत ही सारे लोग नाखुश है, क्योंकि आप लोग अगर देखो रोमन रेंस, गुंथर या फिर सोलो सिकोआ, रिया रिप्ली, तो इन लोगों बहुत ही अच्छे से कैरेक्टर मेंटेन करती है, और पिछले कुछ टाइम के मुताबिक WWE आज बहुत ही अच्छे से प्रॉफिट कर रही है। तो मेरा जो ओपिनियन रहेगा, तो मैं गोल्डबर्ग के साथ बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि गोल्डबर्ग का ये स्टेटमेंट मुझे लगता है कि बिल्कुल भी गलत है। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है रोड डॉग से रिलेटेड। तो रोड डॉग है WWE के लाइव इवेंट के जनरल मैनेजर। तो उनकी तरफ से CM Punk के रिलेटेड एक टीज निकलती है, तो उनकी तरफ से जो बताया जाता है मैं स्क्रीन पे दे दूंगा। पहले उनकी तरफ से बताया जाता है कि एक आर्टिकल सा बड़ा लंबा चौड़ा सा करके एक आर्टिकल था, उनकी तरफ से पहले बताया जाता है कि किसका गलती है वो मुझे नहीं पता। जो AEW में टोनी खान और CM Punk का जो घमासान युद्ध हुआ था, तो उसके लिए टोनी खान ने CM Punk को बाहर निकल दिया कंपनी से। तो इससे रिलेटेड उनका एक पोस्ट आता है, तो उसमें वो कहते हैं हम लोगों ने सिर्फ टोनी खान का ही बात सुना है, CM Punk का नहीं। तो पहले वो CM Punk को ब्लेम कर रहे थे, लेकिन आते आते स्टोरी के एंड तक आते आते उन्होंने ये भी कहा कि CM Punk शायद पूरे गलती का हकदार नहीं है। टोनी खान की सिर्फ स्टेटमेंट निकली है, लेकिन CM Punk की तरफ से भी जो स्टेटमेंट निकली है तो उनको जानने की ज़रूरत है। तो उनकी तरफ से और ट्रिपल एच की तरफ से या फिर निक खान की तरफ से, तो बहुत सारी ऐसे WWE हायर अप की तरफ से बहुत सारी CM Punk के लेकर ट्वीट निकल रही है। तो बैक स्टेज में CM Punk के लेकर बहुत ही ज़्यादा डिस्कस है। तो CM Punk सर्वाइवर सीरीज में ही रिटर्न कर जाएंगे या फिर रॉयल रंबल में। हर वीडियो में ही यही बता रहा हूँ। तो फाइनली रॉयल रंबल या फिर सर्वाइवर सीरीज में CM Punk अपना रिटर्न कर जाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको अगर WWE के न्यूज़ रूमर्स अपडेट सबसे जल्दी पाने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।